person with a good experience to monitor our college. With his energy, enthusiasm, and focus on academics, education, and learning, our institute has achieved greater excellence. It is under his leadership and guidance that we are able to conduct this kind of programs. And I am sure that in near future, we will be able to reach the next levels of glory. So, I request our principal sir to address the students. Good afternoon to all of you. I would like to welcome to our new students on behalf of myself and behalf of family member of our college. I also welcome to our esteemed faculty members, college staffs, cabinet members. Today is the important and proud moment of college. I ensure that we will do everything possible to equip you with the best possible teaching resources, practical exposure, different college activities and placement performance, so that you are able to shape your life and career for challenging the world out there. We believe in inspiring minds, improving their intellectual capacity, and building characters which will be beneficial for our students. ऐसा है, ये ओरिएंटेशन प्रोग्राम क्यों जरूरी है? भाई, आप अभी 2 दिन से कार्यक्रम चल रहा है, आपका ये प्रोग्राम चल रहा है। मैंने 2 दिन मेरे 3rd और 5th सेमेस्टर की क्लासेस डिस्टर्ब हुई, बच्चों की पढ़ाई नहीं हुई, सिर्फ ओरिएंटेशन प्रोग्राम के लिए। तो ये आपको इसकी इम्पोर्टेंस जाननी चाहिए। अगर आप फर्स्ट ईयर वाले कोई स्टूडेंट अगर जानता हो तो मुझे बताए कि ये क्यों जरूरी है। वाई वो ओरिएंटेशन प्रोग्राम इज नेसेसरी फॉर न्यू स्टूडेंट्स इन कॉलेज या यूनिवर्सिटी या अदर इंस्टीट्यूशन। वाई कोई जानता है तो बताए। कुछ आपको, हाँ, ये फैन बंद कर दीजिए मैडम, मुझे आवाज नहीं आ रही है। हाँ, तो आपको 2 दिन में जो प्रोग्राम्स हुए हैं, कुछ समझ में आया आप लोगों को? क्या नाम है आपका? किस कोर्स में एडमिशन लिया? गुड, बहुत अच्छा, ठीक, थैंक यू, बैठ जाइए, बहुत अच्छा। देखिए, मेरी तो बहुत एनर्जी थी आप लोगों से बात करने के लिए। फर्स्ट ईयर स्टूडेंट को पहली बार इंटरेक्शन हो रहा है, लेकिन आप लोगों ने मेरी एनर्जी को डाउन कर दिया। आप हमारी प्रोफाइल देखे होंगे, मेरी एनर्जी बहुत है। आप जितना चाहिए मुझसे वर्क कराइए, काम जो भी है, मैं भागने वाला नहीं हूँ। लेकिन कल जो स्ट्रेंथ थी वो आज स्ट्रेंथ नहीं है। क्यों? फर्स्ट ईयर वाले स्टूडेंट क्यों इंटरेस्ट नहीं लिए? उनको लेना चाहिए था, उनको आना चाहिए था। इतना अच्छा प्रोग्राम है, आपके लिए कराया गया है, सारी चीज़ें मैनेज हो रही हैं, और ये एग्जामिनेशन कंट्रोलर के पास तो 1 सेकंड का टाइम नहीं है। ये
मेरी रिक्वेस्ट पर कि एक ब्लेसिंग वर्ड्स बच्चों को, जो आपको 4 साल तक लखनऊ यूनिवर्सिटी का नाम जपना पड़ेगा, है कि नहीं? कुछ भी प्रॉब्लम हो तो ये सारी चीज़ें हैं। तो मैं आपको अच्छे अच्छे लोगों से इंटरेक्ट करा चुका हूँ, मोटिवेशनल स्पीकर ला रहा हूँ, सारी चीज़ें हैं। हमारी फैकल्टी ने बहुत अच्छा मेहनत किया, बहुत रियली जान लीजिए। मुझे नए कराना है, मैं जानता हूँ कि मैं 30% मेरी तैयारी सिर्फ इस प्रोग्राम से ही हो गई। ये सारी चीज़ें हैं। मुझे लग रहा है कि मैं आफ्टर 1 ईयर मैं नए के लिए मैंने एप्लीकेशन जो है आगे प्रोसीड कर दूंगा, जानिए। लेकिन वो तभी होता है जब अगला वाला सामने बैठ करके इंटरेस्ट लेता है, इंटरेस्ट डेवलप करता है। आज मैंने काउंट कराया कि अटेंडेंस कितनी है, जस्ट हाफ हो गई है। बताइए, अभी कोविड में पूरा आप बैठे थे, है कि नहीं है? सारी चीज़ें, इतने दिन बाद कॉलेज आपका खोला, वो भी न्यू कॉलेज में आप जा रहे हैं, न मेरे बारे में जानते हैं, न कॉलेज के बारे में जानते हैं, न फैकल्टी के बारे में, न स्टाफ के बारे में, है कि नहीं है? और उसी के लिए ये ओरिएंटेशन प्रोग्राम इम्पॉर्टेंट है, जाने लीजिए। अब देखिए, ओरिएंटेशन आप इन केस अगर आपको राजस्थान या कश्मीर या फॉरेन कहीं भेज दिया जाए, ठीक है, तो वहाँ आप यूपी के हैं, है कि नहीं है? यूपी आपके वाले जहाँ ही भी जाते हैं वो अपने आप आइडेंटिफाई हो जाता है, ठीक है। तो वहाँ अगर बाहर अगर आप जाएंगे तो सपोज दैट अगर साउथ में तमिलनाडु में भेज दिया जाए, ठीक है, आप वहाँ अगर मैं आपको भेज दूँ तो आप वहाँ के एटमॉस्फेयर में आप तुरंत एब्जॉर्ब नहीं हो पाएंगे, है कि नहीं? वहाँ के खाने अच्छे नहीं लगेंगे जो आप यहाँ खाते हैं। वहाँ के लोग कुछ दूसरा डिशेस खाते हैं जो पसंद नहीं करते हैं, ठीक है। वहाँ की आवाज़, वहाँ की बोलचाल, है कि नहीं, वहाँ का इन्वायरमेंट, है कि जैसे कश्मीर में भेज दिया जाए वहाँ सर्दी होने लगेगी, लेकिन वहाँ के आदमियों को सर्दी जुकाम नहीं होता है कि नहीं है? नहीं होता है। लेकिन आपको ये हो गया कि नहीं, हमको यहाँ जॉब करना है, हमको आजीवन रहना है, या 4 साल हमको नौकरी करनी है या पढ़ना है कि नहीं है? तो लेकिन आप धीरे धीरे उनके साथ एक रिलेशन डेवलप करेंगे, है कि नहीं है? ऑफिस कैसे आना जाना, कॉलेज अगर है तो कॉलेज कैसे आना जाना है, उनके खाने, कहीं भी आप रेस्टोरेंट में जाएंगे तो उनके खाने को धीरे धीरे खाते खाते ये चीज़ें एक हैबिचुअल हो जाता है, उसको कहते हैं हैबिट, आदत पड़ जाती है। अब बाद में जब आदत हो जाती है तो उसी को एडाप्टेशन कहते हैं, अडाप्ट कर लिया, ठीक है। उसके बाद आप 6 महीने बाद तो आपको फिर बंगलौर, तमिलनाडु, कश्मीर फिर छोड़ने का नहीं मन करेगा। वहाँ के लोग, वहाँ की भाषा, वहाँ की सारी चीज़ें बहुत अच्छी लगने लगेंगी। इसी तरह ये है कि अभी आप स्कूलिंग कॉलेज से आए हैं, इंटरमीडिएट से आए हैं, है कि नहीं? वहाँ की जो मैडम हैं या सर हैं, वहाँ की कॉलेज है, वहाँ की इन्वायरमेंट है, वो चीज़ें आपको बहुत याद आ रही होगी, ठीक, कहाँ हम आगे जानेंगे। लेकिन आप जहाँ आए हैं, मैं पूरा प्रयास करूँगा कि उससे बेटर इन्वायरमेंट, उसकी बेटर जो रिलेशन है टीचर्स का, मेरा रिलेशन है, ऑफिस का रिलेशन है, उससे अच्छा हो जानेंगे। उसी अच्छा देने के लिए एक छोटा सा मेरा एक प्रयास है, एफर्ट्स है, जानिए, कि ओरिएंटेशन प्रोग्राम कराया गया। अब देखिए, ओरिएंटेशन प्रोग्राम छोटी सी चीजें हैं, जरा देख। ओरिएंटेशन प्रोग्राम द चांस फॉर न्यू स्टूडेंट टू लर्न हाउ थिंग वर्क्स एट देयर न्यू कॉलेजेस, समझ आ रहा? एंड मीट टू अदर स्टूडेंट, दूसरे स्टूडेंट से इंटरेक्शन कैसे करेंगे, है कि नहीं है? बहुत सारी छोटी छोटी एक्टिविटीज हुई है कि नहीं है? तो आप दूसरे जो भी फर्स्ट ईयर में बहुत सारे स्टूडेंट आए होंगे, कोई जौनपुर से आया है, कोई लखनऊ का है, कोई रायबरेली का है कि नहीं है? एक दूसरे के साथ कैसे मिक्सअप होंगे, एज वेल एज फैकल्टी मेंबर एंड स्टाफ मेंबर, और फैकल्टी मेंबर से कैसे मिक्सअप होंगे और स्टाफ मेंबर से। द मेन पर्पस ऑफ ओरिएंटेशन सेशन इज ए कॉलेज टू ब्रिज द गैप बिटवीन फैकल्टी मेंबर एंड स्टूडेंट्स, ensuring both communication between them. It also helps students prepare for successful career with clear vision about what lies ahead and that can be achieved at the end of their courses. ये है तो ओरिएंटेशन प्रोग्राम इसलिए जरूरी है कि आप टीचर से इंटरेक्शन हो जाए, स्टूडेंट से इंटरेक्शन हो जाए, मेरे यहाँ कितनी फैकल्टी है, कौन टीचर है, क्या क्लासेस चलते हैं, मेरे पास बहुत सारे सेल्स है कि क्लब्स है, क्लब्स की क्या एक्टिविटी है, प्लेसमेंट सेल है कि नहीं? ये सारी चीज़ों को एक इंट्रैक्शन, एक इंट्रो कराने के लिए एक ओरिएंटेशन प्रोग्राम में इंट्रोडक्शन होता है। अगर ऑफिस में जाना हो तो ऑफिस में घूमते रहेंगे, ऑफिस में किससे काम कर रहा हूँ, उनका नाम क्या है, तो अभी वो महान पुरुष आपके सामने आएंगे, बताएंगे, है कि नहीं है?
आप कंप्यूटर से संबंधित कोई समस्या है तो वो आप यहाँ जाएंगे, ठीक है, ये चीजें हैं। अब देखिए, मैं आप सभी स्टूडेंट को यह बताना चाहूंगा कि समय दुनिया का सबसे ताकतवर वस्तु कहा गया है। हम इनकी क्षमता को मापने में सक्षम नहीं हैं, क्योंकि कभी कभी जीतने के लिए एक पल ही काफी होता है और कभी कभी जीतने के लिए पूरा जीवन लग जाता है। समझ में आ रहा? पॉइंट टू बी नोटेड। इसलिए आप सभी समय को, कीमत को पहचानिए और आप अपने को अगर पहचानते हैं तो आपको ये सक्सेसफुल, ये सफलता जरूर मिलेगी, है नहीं? तो अगर ये टाइम आपको आपके गार्जियन किस तरह आपको पैसा दिए हैं, कहाँ कहाँ आप ये सारी चीजें हैं, तो ये आपका टाइम क्लासेस के लिए है, तो क्लास करना है, कॉलेज टाइमिंग से आना है तो आइए जाइए। देखिए अभी एग्जामिनेशन कंट्रोलर साहब आए थे, वो कह रहे थे कि आप क्लासेस रोज करिए। मैं भी आपसे एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आपकी अटेंडेंस 100% होनी चाहिए। अटेंडेंस नहीं 100% होनी है, जैसे साइंस का है, कॉमर्स का है, आर्ट्स का है, अब न्यू एजुकेशन पॉलिसी आ गई है, बहुत सारे सिलेबस चेंज हो गए हैं, बदलाव आ गए हैं। अभी जो भी टॉपिक्स आपको पढ़ा दिए जाएंगे वो आगे रिपीट नहीं किया जाएंगे, है कि टीचर्स और आगे पढ़ाएगा, है कि नहीं? तो आप उसको, अगर ये सारी चीजें आपके अंदर, देखिए 2 महीने बाद एग्जाम भी होगा, टाइम टेबल आ गया, एकेडमिक कैलेंडर आ गया, मैं उसको भी शेयर कर दूंगा। अपने को प्रिपेयर हो जाइए जाने के, है कि नहीं? और पूरा प्रयास करें, ये किया जाएगा कि आपका जो भी सिलेबस है हम आपका कवर करेंगे, ठीक है, सारी सिलेबस, सारी चीजें पढ़ाई जाएंगी, सब ये सारे। लेकिन वो तभी पॉसिबल है जब आपका इंटरेस्ट होगा जाने के। यहाँ पर सेमेस्टर ये सिस्टम है, आपको ये सारी चीजें देखनी है, ठीक है। और देखिएगा, इस संस्था को ऊंचाई तक पहुंचाने और सफलतापूर्वक स्थापित करने के लिए कॉलेज प्रबंधन, मैनेजमेंट, अध्यापक, छात्राएं व इस कॉलेज के प्रत्येक व्यक्ति ने अपना अभूतपूर्व योगदान दिया है। सभी के कठोर संघर्ष, प्रयास और मेहनत के बल पर आज हमारी संस्था इस शहर के बेस्ट संस्थानों में से एक बन गई है। ये बने हमारा बेस्ट कॉलेज इसलिए, देखिए हमारा कॉलेज नोडल सेंटर भी है, इसमें 4 या 5 कॉलेज के और भी एग्जाम होते हैं, सिर्फ उनकी यहाँ पढ़ाई होती है, सारा एग्जाम हम कंडक्ट कराते हैं, है कि नहीं? तो मेरे यहाँ यूनिवर्सिटी ऐसा दे रही है कि मेरे अंदर, हमारे टीचर के अंदर जो भी क्वालिटी है एग्जाम कंडक्ट कराने की, सारी चीजें, सारी फैसिलिटी है, सीसी कैमरे हैं, है कि नहीं? ये सारी चीजें हैं। तो ये हमारे यहाँ एडमिशन भी बहुत अच्छा, सारी चीजें हैं, यानी है कि नहीं? रिजल्ट भी अच्छा है, हमारे बच्चे पोजीशन में भी आते हैं, हमारे बच्चे गोल्ड मेडल भी आते हैं, हमारे बच्चे प्लेसमेंट में भी हैं, है कि नहीं? ये सारी चीजें हैं और ये सारी चीजें मैं प्रयास करूंगा आपको भी मिलना चाहिए, जाने के। वो आप लेंगे तभी मिलेगा, जाने के, हमारी जबरदस्ती नहीं मिलेगा। और मैंने बताया कि कॉलेज में पढ़ाई के अतिरिक्त विभिन्न सेल्स और क्लब्स बनाए गए हैं, जो समय समय पर विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। और मैं सभी स्टूडेंट से ये कहना चाहूंगा कि आप सभी अपनी अटेंडेंस जरूर दें और महाविद्यालय की जितने भी कार्यक्रम हो रहे हैं कॉलेज के, आप उन पर जरूर पार्टिसिपेट करें। यदि किसी भी स्टूडेंट को कोई भी समस्या, प्रॉब्लम होती है तो वो अपने एचओडी का नाम सुना होगा, आप एचओडी से मिलिए, या आपकी सुनवाई नहीं होती है तो कॉलेज की वेबसाइट पे एक ग्रीवांस शिकायत सेल बना हुआ है, उस पर एक फॉर्मेट बना हुआ, वहाँ मेल कर दीजिए। अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं, वहाँ भी नहीं सुनी जाती है, कंप्लेन बॉक्स बना हुआ है, वहाँ आप मेल कर, वहाँ पर डाल दीजिए, ऑन पेपर सूचना डाल दीजिए। अगर उसके बाद भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, मैं तो बैठा हूँ, है नहीं? और एक कंप्लेन रजिस्टर बना हुआ है, जैसे आपको बाथरूम हुआ, इस तरह की कोई भी प्रॉब्लम आती है नहीं है, आप कंप्लेन रजिस्टर पर जर दीजिए, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर दीजिए। पूरा प्रयास होगा कि प्रॉब्लम आपकी सॉल्व आउट होगा। मैडम लाइक करिए क्या? और हमारे यहाँ एक कैबिनेट का भी फॉर्मेशन है, कैबिनेट मेंबर्स हैं, इसमें प्रेसिडेंट हैं, वाइस प्रेसिडेंट हैं, सेक्रेटरी हैं और डिफरेंट क्लब्स के मेंबर्स हैं, है नहीं? तो वो भी आपकी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट उनसे भी आप कर सकते हैं, है नहीं? मैंने प्रयास किया, हो सकता है आपको अंदर कोई हेजिटेशन हो, आप टीचर्स के यहाँ नहीं डायरेक्ट पहुँच पा रहे हैं, आप उनसे कहिए, ये सारी चीज़ें हैं, वो जरूर सॉर्ट आउट होगी। और ये देखिए, मैंने कहा कि आप क्लासेस जो है टाइमली लीजिए जाती है,
टाइम लेंगे, आप नोट्स बनाइए, बुक्स पढ़िए, सारी चीज़ें करिए। एक छोटी सी मैं स्टोरी आपसे शेयर करना चाह रहा हूँ। एक बहुत बड़े प्लेयर थे, उनको इसमें गोल्ड मेडल मिल गया। एक उनका इंटरव्यू हुआ था। जब इंटरव्यू हुआ था तो पत्रकार ने पूछा कि आप रातों रात आपकी किस्मत चमक गई, आप बहुत बड़े मनी स्टार बन गए, पूरी दुनिया में नाम हो गया जाने जो। तो वो उन्होंने जवाब दिया कि मैं रातों रात स्टार नहीं बना हूँ, मुझे कोई नहीं जानता है। इस स्टार के पीछे बनने के लिए 10 साल की जो है हमारी कठिन मेहनत और परिश्रम है। 10 साल में लगातार मैंने मेहनत किया है इस खेल को प्रैक्टिस करने में, रोज़ जाने में कि मुझे वो उस खेल में फर्स्ट लाना है, गोल्ड मेडल लाना है, अपने देश का नाम करना है। 10 साल बाद ही आया। आपको ये मालूम हो कि मैं तो रातों रात बन गया, ऐसा नहीं है। तो अगर आपको गोल्ड मेडल लेना हो, अच्छे मार्क्स लेना हो, तो ऐसा नहीं है। अब इसी में से कुछ बच्चे हैं जो 80%, 90% या 100% मार्क्स पाएंगे। अब कुछ लोगों का बैक भी आ जाता है, कुछ लोगों का मार्क्स खराब भी आता है। लेकिन टीचर पढ़ाने वाले सिर्फ यही है, ऐसा नहीं कि कोई किसी को स्पेशल पढ़ाया जा रहा है, कोई स्पेशल ट्रीटमेंट दिया जा रहा है या स्पेशल लाइब्रेरी है, ऐसा कुछ है नहीं, है कि नहीं। लेकिन आप उसका फ़ायदा उठाइए, है कि नहीं। तो आप इस जो कॉलेज में एडमिशन लिए हैं, तो मैं ये आपको इंश्योर जरूर दिलाता हूँ कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। सारे लोगों की अगर कोई प्रॉब्लम है, इंस्टॉलमेंट में भी फी आप देना चाहें तो वो भी दे सकते हैं। इतनी कोविड की वजह से ये भी सारी फैसिलिटीज़ है कि आप इंस्टॉलमेंट पेमेंट कर सकते हैं। सबसे कम फीस है 200 में, फॉर दुनिया कहीं नहीं मिलता है। जाने इस कॉलेज में गर्ल्स के लिए हमारे मैनेजमेंट ने बहुत अच्छा एक डिसीजन लिया जाना। और जो फीस का स्ट्रक्चर है एज़ कम्पेयर टू लखनऊ का यूनिवर्सिटी से अफिलिएटेड कोई भी आप कॉलेज देख लीजिए। बीकॉम की फीस जानते हैं, अभी LPS है, यहाँ बगल में प्राइवेट कॉलेज है, 41,000 है, 41,000 रुपया है एक साल का। मेरे यहाँ 13,400 है नहीं, कहीं 36,000 है, कहीं 31,000 है, 27 है। मैं और ये क्वालिटी भी देता हूँ। हमारे यहाँ एक्सपीरियंस होल्डर टीचर्स हैं, सारी चीज़ें हैं, जान लीजिए सारी एक्टिविटीज़ हो रही हैं, जो भी पढ़ाई के अलावा सारी चीज़ें होंगी। तो आप उसमें जितना फ़ायदा उठाना हो उठाइए जाने। लेकिन ये तभी होगा, ये नहीं कि आप एक हफ्ते के बाद आप एक आकर के कंप्लेन करिए, या एक हफ्ते के बाद आकर के आपके गार्जियन को मैं फ़ोन करूं कि नहीं आपका बच्चा नहीं आ रहा है। आप क्लासेस करिए, आपकी कोई कंप्लेन नहीं आनी चाहिए जाने। कंप्लेन आएगी तो आपके खिलाफ मैं एक्शन भी लूँगा जाने, है कि नहीं। ऐसा नहीं होना चाहिए। हाँ, अगर आपको किसी को कोई भी प्रॉब्लम आती है विदाउट एनी स्टेशन, आप HOD से मिलिए, है कि नहीं है, या किसी से मिलिए, ये सारी चीज़ें हैं। तो मेरी शुभकामनाएं आप लोगों के साथ है। और मैं अपने फैकल्टी मेंबर्स, कैबिनेट मेंबर्स और कॉलेज स्टाफ सभी का धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को कि इतना बहुत ही अच्छा प्रोग्राम आपने ऑर्गेनाइज किया। बहुत ही कम रिसोर्सेज में, देखिए मैंने बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज यूज़ नहीं किया। ये एक हमारा एक छोटा सा डेमो आने वाले टाइम में हो सकता और इससे अच्छा मैं भी देखना चाहता था कि मेरा ये प्रोग्राम्स कैसे होंगे। ठीक है, बहुत अच्छा लगा। और मैं चाहता हूँ कि हमारे कॉलेज में, देखिए मेरी आपने प्रोफाइल देखा होगा, देखिए मैं एकदम टॉप जमीन से जुड़ा हुआ आदमी हूँ। जान लीजिए कि अभी देखिए फर्स्ट कोविड हुआ था, बताया था मैंने, और लोगों को आपको जानकारी नहीं है। मैं घर में बैठा था, पुलिस निकलने नहीं दे रही थी, तो मैंने कहा मैं क्या करूं। मैंने एक टेक्स्ट बुक बार पे इन्वायरमेंटल स्टडीज़ जो है आपको फ्लिपकार्ट पर और अमेजन पर मिलेगा, और उस पर भी किताबें मिल जाती है। तो मैंने उसको लिख डाला जान लीजिए। तो कुछ न कुछ मैं लिखता पढ़ता रहता हूँ जान लीजिए। तो आप भी अपने कलम में पावर डेवलप करिए। हमेशा कोविड नहीं आएगा, है नहीं है, कोविड हमेशा नहीं आएगा। कि आपका एग्जाम तो हुआ नहीं था, आप लोग सारे लोग प्रमोट कर दिए गए, है कि नहीं है। वो प्रमोशन, वो सारी चीज़ें, क्योंकि वैक्सीनेशन बहुत तेज सरकार करा रही है जान लीजिए। अब ये कोविड दोबारा नहीं आएगा जान लीजिए। यानी आपके पेन में पावर होगी, कैपेसिटी होगी, दिमाग में ये सारी चीज़ें होंगी, तब आएगा। और दूसरी बात है कि हमेशा अच्छे लोगों से दोस्ती करिए, नेगेटिव चीज़ों को आप दूर रखिए, है कि नहीं है। आप अच्छे लोगों के इन्फ्लुएंस में रहिए जान लीजिए। ये नहीं दूसरा वाला सारा नहीं क्लास करेंगे तो आप भी मत करिए, ऐसा नहीं। उसको इंस्पिरेशन दीजिए, नहीं क्यों ऐसा कर रहे हो, है कि नहीं है। आप उनसे रिलेशन बनाइए, उनकी पॉजिटिविटी को अडॉप्ट करिए जान लीजिए। निगेटिव की चीज़ों के नहीं हाँ ये गड़बड़ है तो गड़बड़, ऐसा नहीं, कुछ तो पॉजिटिव मिलेगा, है कि नहीं। ये सारी चीज़ों को आप देखिएगा।
मैं जानता हूँ बहुत अच्छा मिलेगा इसके लिए, ठीक है। और अभी आप लोग 3 साल या 4 साल आप लोगों को रहना है मेरे साथ। कोई भी इंटरेक्शन हो, कोई भी चीज़ें हैं, बीच बीच में हमारा इंटरेक्शन आपको हमेशा होता रहेगा, ठीक है। थैंक यू। थैंक यू सर, बहुत वैल्यूबल इंफॉर्मेशन सर ने दी है और स्टूडेंट्स आप लोग फॉलो अप करिएगा इन चीज़ों को जो जो सर ने रास्ते बताए, क्योंकि स्टडी आपको करनी है और बहुत अच्छे से करनी है। जो नंबर्स हैं वो आपके बहुत ड्यू टू कोविड, अगर आपने प्रमोशन था तो ये ना हो कि प्रमोशन की वजह से आपके नंबर आ गए हैं। आप इसको साबित करिए कि नहीं, आप एक अच्छे स्टूडेंट हैं। अब मैं बुलाना चाहूँगी ऑफिस स्टाफ को, मिस्टर एस.एन. त्रिपाठी सर और इसराइल जी। आपको जो क्लरिकल कार्यालय अध्यक्ष एस.एन. त्रिपाठी सर, आइए। आपको जो भी क्लरिकल आप ऑफिस में काम आपको पड़ता है, त्रिपाठी सर से। मैं शेषनाथ त्रिपाठी कार्यालय अधीक्षक हूँ और कार्यालय से संबंधित सभी कार्य, पीसी है, मार्कशीट है, डिग्री है या कोई यूनिवर्सिटी से संबंधित कार्य है, उसके लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। किसी प्रकार की कोई असुविधा हो तो भी हम आपके सहयोग के लिए तत्पर हैं। समाज कल्याण से संबंधित जो फार्म भरे जाने हैं, जो बच्चे उससे संबंधित एलिजिबल हैं, वो अपना फॉर्म 25 तारीख के अंदर भरकर कार्यालय में 2 प्रतियों में जमा कर दें। उसके पश्चात कोई डेट मिले ना मिले कोई कहा नहीं जा सकता है। दूसरे आपको कार्यालय में इसराइल सर भी मिलेंगे। Good afternoon, students. My name is Ismail Ali. I am IIT SET head. आपके जो भी कंप्यूटर से रिलेटेड या इंफॉर्मेशन चाहिए, फॉर्म से रिलेटेड, स्कॉलरशिप या एग्जामिनेशन फॉर्म से या एनी अदर कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। सर इमेज लेना था सर, आप पूरा ले लीजिए सर, सर के साथ ग्रुप में लेना है। आप ले लीजिए। कैमरा सही है? हाँ एकदम अच्छा है। आज का सेशन ओवर हो रहा है। ओवर होने के पहले मैं वोट ऑफ थैंक्स तो पोस्ट करती हूँ। ऐसे इधर रहेगा और ऐसे ऊपर रहेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक्स टू अवर मैनेजर सर, जिनकी वजह से आज ये कार्यक्रम हम कर पा रहे हैं। और थैंक्स टू अवर ऑनरेबल गेस्ट मिस्टर प्रभात सिन्हा,